चीनी कागज़ तराशी एक किस्म का लोक फ़न है। लोग कैंची या चाकू इस्तेमाल करके कागज़ पर मुख्तलिफ नक्शो निगार बनाते हैं और जिम में जश्न बहार जैसे मौक़े पर लोग अपनी नेक ख्वाहिशात के इजहार के लिए खिड़कियों पर कागज़ तराशी के काम ज़रूर लगाते हैं। आज के प्रोग्राम में मलिक और मैं आर्टिस्ट मोहतरमा यांग हुई से कागज़ तराशी सीखेंगे। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नसरीन। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं मलिक। जी मलिक जी, क्या आपको याद है कि पिछले दफ़ा हमने एक रवायती चीनी फ़न का तजुर्बा किया था? जी, मुझे बिल्कुल याद है कि हमने जेट में सोने को जड़ने का जो फ़न है वो सीखा था। जी, क्या आपको पता है कि चीन में बहुत सारे ऐसे रवायती फ़न जो हैं हम घर में बैठे हुए भी तजुर्बा कर सकते हैं, जैसा कि कागज़ तराशी। वाह! लेकिन कागज़ तराशी से क्या मतलब, क्या कैंची से कागज़ को काटते हैं और इसको गैर मादी सकाफ़ती विरसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि कागज़ तराशी का लोक फ़न जो है वो चीन में उसकी तारीख़ बहुत पुरानी है और लोग कैंची या छुरी का इस्तेमाल करते हुए कागज़ पर बनाते हैं मुख्तलिफ़ के नक्शो निगार, जिससे अपने घर को सजाएं और अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करें। वाह! ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो क्या मैं भी अपनी नेक ख्वाहिशात का इज़हार कर सकता हूँ? क्यों नहीं? तो पहले मैं आपसे एक इम्तिहान लूँ, क्योंकि मेरे पास ये पत्ते हैं ना। कागज़ की इजाद से पहले चीनी लोग पत्ते पर भी नक्शो निगार बनाते थे। ओह, तो कैसे? तो आप तजर्बा करें, ये आपके लिए एक इम्तिहान है। आप कोशिश करें कि इस पर नक्शो निगार बनाएं, ट्राई करें। बना सकते हैं मेरे ख्याल में। लेकिन मुझे दिल बनाना बिल्कुल नहीं आता क्योंकि मेरा दिल बहुत कमज़ोर है। गौर से गाने हैं, ये तो फ़न नहीं है। ये मुझसे नहीं होता। बहुत बहुत मुश्किल है। जी। तो शायद मेरे ख्याल में एक ही वजह है कि कागज़ के मुकाबले में पत्ते पर नक्शो निगार बनाना काफ़ी मुश्किल है, इसीलिए हमें अच्छी क्वालिटी के कागज़ ज़रूरी हैं। और दूसरी वजह यह है कि कागज़ तराशी देखने में ये आसान है, हालांकि ये ज़्यादा आसान तो नहीं है। हमें एक प्रोफेशनल टीचर से सीखना चाहिए। जी बिल्कुल, हमें एक माहिर उस्ताद की ज़रूरत है जो हमें सिखाए। जी, इसीलिए मैं आज आपको एक प्रोफेशनल टीचर से मिलने लाऊंगी और हम देखेंगे कि वो हमें क्या सिखाएंगे। वाह, ये बहुत अच्छा होगा और इससे मैं अपनी जो दिल की ख्वाहिशात हैं और जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की ख्वाहिशात हैं उनको कागज़ पर उनकी नक्शो निगारी कर सकूँगा। जी ज़रूर, तो चलते हैं। चलें। आज हम बेजिंग के शुनई इलाके में वाक़ यांग हुई साहिबा के गैर मादी सकाफ़ती विरसों के म्यूज़ियम में आए हैं। जब हमने इस खूबसूरत शहर में कदम रखा तो हुई साहिबा ने गर्मजोशी से हमारा इस्तकबाल किया। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, शुक्रिया। जी मुहतरमा, ये मेरा पाकिस्तानी दोस्त ज़फ़र मालिक साहब हैं जो चीन की कागज़ तराशी से बहुत दिलचस्पी लेते हैं, इसीलिए आपसे मिलवाने लाई हूँ। मैं यांग हुईज़ बेजिंग यूनियन यूनिवर्सिटी में टीचर हूँ। मैं हाथ से तख्लीक की जाने वाली मसनूआत पर काम कर रही हूँ। आज हम कागज़ तराशी सीखेंगे। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये कैबिनेट हर किस्म के औजारों और मवाद से भरी हुई है जिसे मैं दस्ती काम करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ, जैसे वो कैंची जिसे हम आज कागज़ काटने के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ बहुत सी कैंचियाँ हैं, लेकिन तमाम कैंचियाँ कागज़ काटने के लिए मौजू नहीं हैं। यहाँ हर किस्म के मोतियों की माला और रिबन है। इस बॉक्स के अंदर चिमटी, चिमटा और मोतियों की माला है। हमारे यहाँ कुल 50 बॉक्स हैं। ये मेरा ख़जाना है। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आपके ख़्याल में कागज़ तराशी के लिए कौन सी कैंची मौजू है? मेरे ख्याल में ये है नहीं, मेरा ख्याल में ये है।
जब हम कागज़ तराशी करते हैं तो हमें कागज़ को तय लगाने की ज़रूरत होती है, इसलिए नोकीली कैंची हमारी पहली पसंद होती है। इस कैंची में मुख्तसर ब्लेड और एक लंबा हैंडल होता है जो सख्त और मोटी चीज़ों को काटने के लिए मौजूद है, जैसे लोहे की तार या लोहे की चादर। ये कागज़ तराशी के लिए मौजूद नहीं है। ये 2 कैंचियाँ कागज़ तराशी के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। इन्हें ड्रैगन और फिनिक्स कैंचियाँ कहा जाता है। इसीलिए ये दोनों कैंचियाँ मौजूद हैं। जी। कागज़ तराशी गैर मादी सकाफ़ती विरसा है, कैंची और चावल से बने कागज़ की तरह, जो हम बाद में देखेंगे। यानी हम 2 गैर मादी सकाफ़ती विरसे से तीसरा विरसा बनाएंगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ। 那我带你们来体验一下剪纸，让我们试试吧。好的，चलते हैं। ठीक है, आइए इन आलात और मवाद के बारे में जानते हैं जिनकी मदद से हम कागज़ तराशी सीखेंगे। ये कैंची है और ये शाओलिन राइस पेपर है। ये मशरकी चीन के सूबा अनखोई की जिनशियान काउंटी में तैयार किया गया है। ये इंतहाई पतला और सख्त है। हम कैंची से कागज़ काट सकते हैं। अगर हम कैंची का इस्तेमाल करते हैं तो हमें सबसे पहले इसे अपनी तरफ मोड़ना होगा। इसके लिए अगर हम कैंची का इस्तेमाल करते हैं तो हम इसे बराह रास्त काट सकते हैं। आज हम कागज़ तराश कर फूल बनाएंगे। चीन में इसका मतलब है दोबारा इत्तेहाद। तो आइए ये कागज़ का टुकड़ा उठाएं और इसकी तह लगाएं। पहले तिरछी, फिर दोबारा इसी तरह। फूल के साइज़ का कागज़ काटना एक चौगोशा पैटर्न है। जब हम 8 में से एक हिस्सा काटते हैं तो एक नमूना मुकम्मल होता है। अब सेंटर पॉइंट की तस्दीक करते हैं। मरकज़ी नुक्ता यहाँ मौजूद है। हम इसे फोल्ड करते हैं, लेकिन हमें यहाँ फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। इसे महज चुटकी लगाते हैं और चुटकी लगाने के बाद इसे 2 मरतबा फोल्ड करते हैं, यानी तह लगाते हैं। फिर हम यहाँ एक कट लगाते हैं। ये दरअसल कैलकुलस का एक उसूल है, और वो उसूल ये है कि आप एक छोटे से लामहदूद लाइन सेगमेंट को काटते हैं तो ये एक दायरा बन जाता है। ये एक दायरा है। अब हम दायरे के अंदर काटने जा रहे हैं। क्या आप पेंसिल से ड्राइंग करने का तजर्बा करना चाहते हैं या कैंची से बराह रास्त काटना शुरू करना चाहते हैं? मैं ड्राइंग में आपकी मदद करती हूँ। आइए यहाँ 2 लकीरें खींचते हैं जो कि कमल के फूल की पंखड़ियाँ हैं। ये उसका खाका है और फिर हम यहाँ कमल के बीज का खाका बना सकते हैं। तब्दील कर लेते हैं नसरीन साहब, अगर आपको। नहीं, मैं पहले इसके मुताबिक काटूं। मैं आपको तराशने के अमल के दौरान इख्तियार की जाने वाली कुछ छोटी छोटी एहतियातें बताती हूँ, जैसे ये कि हम अपने बाएं हाथ से कागज़ पकड़ते हैं और अपने दाएं हाथ में कैंची, अपने बाएं हाथ से कागज़ मोड़ते हैं और अपने दाएं हाथ से काटते हैं। पहला मरहला ये है कि एक लकीर काटें। काटने के बाद कागज़ को पीछे खींचें और फिर छोटी मुसल्लस को 2 कट लगाकर काट दें। दांत की शिकल में। कागज़ तराशी को पंखड़ियों, जानवरों की खाल और तराजू जैसे नमूनों के इजहार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कागज़ तराशी तालमेल है। कोशिश करो, ये बहुत अच्छा है। वो वाकई अच्छा कर रहा है। I broke the teeth of shark. This shark would be unhappy. 2 different teeth. फूल के साइज़ का कागज़ काटना एक बुनियादी अंदाज है। अगर आप इस पैटर्न को काट सकते हैं तो आप दूसरे नमूनों को तेज़ी से काट सकते हैं। लिहाजा कमल के फूल का नमूना दरअसल चीन में मुख्तलिफ कौमियतों में इस्तेमाल होता है। बहुत मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है नसरीन साहब। अच्छा, आप मछली के दांत तोड़ दें। कमल के बीज काटते वक्त कागज़ को भी वैसे ही मोड़ दें जैसे आप काटते हैं। हम सुर्ख के अलावा दूसरे रंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सुर्ख रंग चीनी लोगों का पसंदीदा रंग है। हर कोई मुख्तलिफ नमूने बनाता है। ये उनकी अपनी फितरत की तस्वीर कशी की तरह है। काटने के बाद हम ये मोज़ा देखने के लिए कागज़ खोलते हैं। हम अपने काम पर एक नज़र डालते हैं।
ये वाकई खूबसूरत है। कोई भी हाथ से बनी दो अशिया बिल्कुल एक जैसी नहीं होती। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है ये बनाकर, और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये मैंने बनाया है। आपको कैसे लग रहा है? बहुत मज़ा आया है। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन ज़्यादा मुश्किल है। जी देखें, ये इस कदर की शक्ल, ये कंवल की पंखुड़ियाँ हैं और इसके अंदर जो दाने हैं कंवल के जो सीज हैं। कैसा लगता है? खूबसूरत है ना? खूबसूरत है। आपका भी खूबसूरत है। लेकिन सबसे ज़्यादा खूबसूरत हमारी टीचर का है। जी, ये नमूना कमल के फूल का है, जो चीनी रिवायत में एक अच्छा शगुन समझा जाता है। आपने देखा कमल के फूल में बहुत से बीज हैं। कमल के बीज बच्चों की अलामत हैं, यानी ज़्यादा बच्चे और ज़्यादा खुशी। मेरी पेंटिंग में मछली कमल के फूल के साथ खेल रही है। शेर बाबर। यस, बाबर शेर। और नीचे एक गेंद है। चीन की लोक तमाशा में बाबर शेर अक्सर एक गेंद की जुस्तजू करता है। वाह, ये बहुत खूबसूरत है और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये मैंने बनाया है, क्योंकि मैंने कभी भी इस तरह कागज़ तराशी कभी भी नहीं की और ये मेरा पहला तजर्बा है। सो मैं शुक्रिया अदा करूँगा टीचर का जिन्होंने मुझे सिखाया, और इन्होंने असल हकीकत ये है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की है। जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि इससे पहले मेरा अंदाज़ा था तो ये ज़रूर बहुत मुश्किल होगा, लेकिन असल में इतना मुश्किल तो नहीं है। हम अपने घर में अगर हमारे पास एक कैंची है, एक पीस ऑफ कागज़ है, तो हम कर सकते हैं, मश्क कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही दिलचस्प काम है, और इससे पहले मैंने कभी कागज़ तराशी का तजुर्बा भी नहीं किया, पहली दफ़ा है। नसीम साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे? हाँ, सही है। तो ये चाइना में तो एक ही बच्चा पैदा होता है। मेरा तो फिर ठीक है, आप लोग क्या करेंगे? नहीं, चाइना में इस वक्त ख़ानदानी मनसूबा बंदी की पॉलिसी भी बदल गई है। इस वक्त 3 बच्चे पैदा हो सकते हैं, इसीलिए। लेकिन कदीम चीन की सकाफ़त में हमेशा चीनी लोग ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे ख्याल में हमारे औलाद, हमारे बच्चे खुशहाली की अलामत हैं। टीचर, आपका क्या ख्याल है? कागज़ तराशी से लोगों को खुशी मिलती है। पहली पंखुड़ी बहुत अच्छी तरह से काटी गई है और कमल के बीज भरे हुए हैं। आपने देखा कि ये कमल के बीज साइज में बड़े हैं। आपके कमल के बीज लैंडसेट की शक्ल में हैं, वो भी बहुत खूबसूरत हैं। फूलों के साइज की कागज़ तराशी एक शेड्यूल पैटर्न है, इसलिए ये मजमूई तौर पर हम आहंग नज़र आता है। मैं आपसे एक और सवाल पूछती हूँ, हम खिड़कियों या दरवाज़ों पर कागज़ से बनाई हुई अशिया के नमूने क्यों चस्पा करते हैं? दरवाजे पे उसकी कई वजूहत हैं। सबसे पहले कि इसका रंग सुर्ख है और सुर्ख रंग खुशहाली की अलामत है, और दूसरा मेरे ख्याल में चाइना में ये समझा जाता है कि बुरी जो बलाएं हैं जब इनको देखती हैं वो दूर भाग जाती हैं। मेरा भी ख्याल है। अच्छा जवाब है, और जितनी बड़ी खिड़की उतनी ही बड़ी कागज़ की कटिंग। हमें कागज़ तराशी के ज़रिए खिड़की के सुराख को मुरम्मत करने की ज़रूरत है। रिवायती चीनी सकाफ़त में कागज़ तराशी खिड़की की जाली के साइज़ से मुताल्लिक होता था, जो बदले में घर के दर्जा हरारत से मुताल्लिक है। ओके, जितना खिड़की का साइज़ होगा उसी हिसाब से ये कागज़ तराशी की जाएगी। ओके। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कागज़ तराशी के बारे में सिखाया है, तो मैं आपको बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, और वंस अगेन थैंक यू सो मच। आपसे मिलकर खुशी हुई। हमने आज यहाँ एक शानदार सुबह गुजारी है। खुदा हाफिज़, बाय बाय, ज़ाइचेन।